आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 478वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स लगातार देते आए हैं और रेलवे के अपडेट्स लगातार ही सभी को मिलते रहे हैं। रेल मंत्रालय भी जाते रहे हैं, रेलवे बोर्ड के पास भी जाते रहे हैं, जीएम बिलासपुर के पास भी, डीआरएम नागपुर ऑफिस भी जाते रहे। यही कारण है कि बहुत तेज गति से यहाँ पर काम हुआ है। पिछले 6 महीने में आपने जो गति देखी होगी, अगर वो उसके पहले उस गति से काम हो गया होता तो यहाँ इन पटरियों पर अभी रेलगाड़ी, सवारी गाड़ी दौड़ रही होती। यहाँ मालगाड़ी जरूर चल रही है और मालगाड़ी भी लगातार ही आ रही जा रही हैं। मालगाड़ियाँ तो आ रही हैं पर सवारी गाड़ी का आता पता नहीं है। अंततः आप सभी के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं। 22 फरवरी 2023 को आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। रेलवे के हमारे पीछे आपको यार्ड दिख रहा होगा। रेलवे का यार्ड और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग यहाँ पर पूरा हो चुका है। यार्ड के बाद अगर हम इस तरफ आपको दिखाते हैं तो इस तरफ यार्ड के पीछे इधर ये मंडला की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ रैक पॉइंट आपको दिख रहा होगा। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये जानकारी दी है कि 22 फरवरी को संभवतः इस यार्ड में कहीं से या रैक पॉइंट के आसपास कहीं से एक लोको का ट्रायल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक लोको अर्थात इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल यहाँ से होगा। अंतिम दौर में यहाँ काम चल रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निरीक्षण यान है। OHE इंस्पेक्शन कार सामने दिख रही होगी, OHE इंस्पेक्शन कार। पेंटो यहाँ पर टच आपको होता हुआ दिख रहा होगा। पेंटो अभी सिर्फ टच करके सिर्फ ये देखा जाता है कि जो तार उससे स्पर्श हो रहे हैं वे तार उससे कितनी दूरी पर हैं, उससे कहाँ कितनी दूरी पर हैं, पास हैं, दूर हैं, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ जो हमारे पीछे अब हम आपको दिखाते हैं, एक आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा जो हाइड्रोलिक ऊपर उठता है। अंदर जनरेटर है, जनरेटर की मदद से उसे ऊपर उठाया जाता है और आप देख रहे होंगे उसे पूरा वहाँ पर व्यवस्थित किया जा रहा है। इस तरफ आपको एक अर्धगोलाकार तार दिखाई दे रहा होगा, ये जंपर कहलाता है। इसका क्या उपयोग है, ये चूंकि वे काम कर रहे हैं इसलिए अभी उनसे पूछना मुनासिब नहीं होगा। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 22 फरवरी 2023 को अर्थात आज शाम को 6 बजे के लगभग ये पूरी लाइन को चार्ज कर दिया जाएगा, अर्थात इस पर 25,000 वोल्ट का करंट प्रवाहित कर दिया जाएगा। यहाँ हम इसको आपको दिखाएं और इसी बीच में हम आपको बताते हैं नगरपालिका के दावे। सुअरों को सिडनी शहर से बाहर भेजने की बात नगरपालिका के द्वारा कही जा रही है और हमारे पीछे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 सुअर आपको यहाँ दिख रहे होंगे और 3 सुअर आपको पीछे दिख रहे होंगे। वहां भी 3-4 सुअर और उसके पीछे भी 3-4 सुअर। ये नगरपालिका के दावे, सुअर के दावे, चूंकि ये सामने दिखाई देगा इसलिए हमने आपको दिखाना उचित समझा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर वहां तक सुअर आपको दिखाई दे रहे होंगे और छोटे छोटे बच्चे, अनगिनत बच्चे भी वहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहरहाल अब हम आपको एक बार फिर बताते हैं, रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को जो जानकारी दी, उस जानकारी के हिसाब से यहाँ कहीं से या रैक पॉइंट से चौरई तक आज ट्रायल किया जाएगा, इलेक्ट्रिक लोको का ट्रायल। और इलेक्ट्रिक लोको का ट्रायल 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के ऊपर ही होगा। दरअसल उस ट्रायल में ये देखा जाता है कि पेंटो जो स्पर्श कर रहा है तार को, जिस तार में करंट है, उसके बीच में कहीं स्पार्किंग तो नहीं हो रही है। ये सारी चीजें देखी जाएंगी उस इलेक्ट्रिक लोको का जब ट्रायल होगा तो उस इलेक्ट्रिक लोको के ट्रायल में ये सारी चीज़ों को वहाँ पर देखा जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ से जा रहे हैं, तार को पकड़ कर जा रहे हैं। और सबसे विशेष बात हम आपको ये बता दें कि इस समय हेलमेट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आप देखिए किस तरह की सुरक्षा के साधनों का उपयोग इनके द्वारा किया जा रहा है। पेंटो को देखा जा रहा है कि पेंटो जहां भी स्पर्श कर रहा है वो पेंटो वहां उतनी
बराबर है या नहीं। और रात को आज चूँकि शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक लोको का ट्रायल होगा, और 6 बजे के बाद जो इलेक्ट्रिक लोको का ट्रायल सिवनी से चौरई किया जाएगा उसमें मुख्य रूप से ये देखा जाएगा कि पेंटो और तार के बीच में संपर्क किस तरह का है। कहीं स्पार्किंग वगैरह तो नहीं हो रही है। ये देखिए आगे पीछे करके ये देख रहे हैं, ये भीम सिंह श्रीवास जिनके साथ हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि जब ये कैटनरी और कनेक्ट वायर डल रहे थे तब हमने बताया था। तो ये भीम सिंह श्रीवास यहाँ के प्रभारी हैं, इनसे ही हमने आपको उस समय चर्चा भी इनके साथ कराई थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आखिरी दौर में चल रहा है, फिलहाल 4:30 के लगभग समय हुआ है। 1-1.5 घंटे में इन्हें ये जितना भी काम है ये सब पूरा करना होगा। उसके बाद लाइन को यहाँ चार्ज कर दिया जाएगा। लाइन चार्ज होने के बाद 24 तारीख को प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रामेंद्र तिवारी फिर आएंगे। शिवनाथ एक्सप्रेस से वे 2 बजे के लगभग गोंदिया पहुंचेंगे। एक विशेष रेलगाड़ी जो आपको हमने पिछली बार जो ट्रायल हुआ था उस ट्रायल में एक विशेष रेलगाड़ी आपने देखी होगी, उस विशेष रेलगाड़ी से वे गोंदिया से सिवनी आएंगे। 8 बजे सिवनी पहुंचेंगे। 9 बजे यहाँ से उस रेलगाड़ी से बहुत बारीकी से निरीक्षण करते हुए वे यहाँ से चौरई जाएंगे और चौरई 2 बजे के लगभग पहुंचेंगे। 3 बजे चौरई से वापस सिवनी के लिए स्पीड ट्रायल होगा, और जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के हिसाब से 3 बजे चलकर 35 किलोमीटर की दूरी महज 30 मिनट में पूरी करने की उनका प्रयास रहेगा। पिछली बार जिस तरह से हमने आपको बताया था स्पीड ट्रायल में हम भी साथ गए हुए थे, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया उस पूरे निरीक्षण का साक्षी रहा है, स्पीड ट्रायल का साक्षी रहा है। इस बार भी प्रयास होगा कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया अपने दर्शकों को स्पीड ट्रायल और निरीक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दे पाए। अभी जो स्पीड ट्रायल तो नहीं कहा जाएगा, वो जो अभी ट्रायल होना है उस ट्रायल में जो अधिकारियों से चर्चा हुई, अनौपचारिक चर्चा, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा में बताया कि जब कभी भी इस तरीके का ट्रायल होता है तो वो उसमें गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर रखी जाती है ताकि पेंटो और तार के बीच में घर्षण की स्थिति का पता किया जा सके। हमारे पीछे आप देख सकते हैं काम लगातार इनका चल रहा है, ये बराबर काम कर रहे हैं और काम होते होते ये देखिए तार को कनेक्ट और कैटनरी वायर के बीच में जो लटके ना संभवतः, इसलिए एक बीच में एक तार अलग से बांधा जाता है, उसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट किया जा रहा है पेंटो के हिसाब से। अंतिम दौर में पहुंच गया है सिवनी में अमान परिवर्तन का काम। ये जो काम हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं, पटरियां डली, पहले बेस तैयार हुआ, फिर पटरियां डली, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ। बेस कितना मजबूत है इस बात की जानकारी तो 1-2 बरसात के बाद ही समझ में आएगी कि बेस कितना यहाँ पर किस हद तक मजबूत डाला गया है। रैक पॉइंट हमने आपको दिखाया, पूरी सीमेंट निकल के बह रही है, ऊपर उड़ रही है, गिट्टी निकल रही है, सब कुछ हमने आपको दिखाया। अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है और 24 तारीख को सीआरएस होने के बाद 1 आध सप्ताह में ही सारा सब कुछ पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद की जानी चाहिए कि मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ मिलकर इस ट्रैक पर ज़्यादा से ज़्यादा सवारी गाड़ियां चल सके, इसके प्रयास करेंगे ताकि सिवनी के लोगों को इसका लाभ मिल सके। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 478वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। एक बात और हम आपको बता दें, सिटीजन जर्नलिज्म के तहत हमने एक नया प्रयोग किया है, खबर @1 मिनट। आपके आसपास अगर कोई ऐसी खबर है जो 1 मिनट में आप उसे पूरा कर सकते हैं तो आप उसे हमें भेजिए। अगर उसका प्रसारण की योग्य होगी तो हम उसे स्थान देने का प्रयास जरूर करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 479वें एपिसोड में बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।